आज के सेशन में मैं सुमति कुमारी बीए सेमेस्टर 4 हिस्ट्री 1857 की क्रांति के बारे में वर्णन कर रही हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो 1857 की क्रांति यूं ही स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि यह 100 वर्षों का अंग्रेजों के द्वारा शोषण का परिणाम था। यानी 1757 यानी प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 ईस्वी का अंग्रेजों द्वारा सभी तरह का शोषण भारतीयों के साथ जो हुआ, उसी का परिणाम 1857 की क्रांति में देखने को मिला, जिसमें अनेक कारण हैं, जिसको हम बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या थी जिसके कारण 1857 की क्रांति हुआ। तो राजनीतिक क्रांति में देखते हैं कि 1800 यानी कि हमारे भारत में उसमें मुगल सम्राट थे जो पूरा भारत के राजा कहे जाते थे। तो 1803 ईस्वी से ही ब्रिटिश संरक्षण में मुगल सम्राट हो गए थे, यानी अंग्रेज अपने अधीन में मुगल सम्राटों को कर लिए थे। और गवर्नर जनरल को, यानी गवर्नर जनरल जो हमारे थे भारत में आते थे बन करके, उन लोगों को जो हमारे मुगल सम्राट थे वो प्रिय पुत्र कहते थे और वफादार नौकर कहकर संबोधित करते थे। जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल एम हस्ट आया तो मुगल बादशाह को कहा कि अब बादशाह जो है आपका नाम मात्र कर रह गया है। उसके बाद जब ऑकलैंड गवर्नर जनरल बनकर आया तो कहता है मुगल बादशाह को कि तुम अपना दावर अधिकार छोड़ दो। और जब डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर आता है कहता है कि तुम लाल किला में जो बैठते हो वह लाल किला को अब मत बैठो, यानी लाल किला में अब तुम्हारा बैठना बंद कर दो, अब तुम्हारा सारा चीज़ अधिकार समाप्त हो गया। इस प्रकार जो हमारे भारतीय लोग थे अपने मुगल बादशाह का अपमान नहीं देखना पसंद करते थे और बादशाह मिटते हुए देखना नहीं पसंद करते थे। दूसरा राजनीतिक कारण में हम देखते हैं कि जब डलहौजी गवर्नर जनरल बना, यानी 1848 से 1856 तक डलहौजी गवर्नर जनरल बना है, तो उस समय जो अवध का जो शासक था नवाब वाजिद अली था, वह अच्छा तरह से शासन व्यवस्था चला रहा था और अवध से अंग्रेजों का आर्थिक बहुत फायदा होता था। आर्थिक रूप से अवध यानी संपन्न राज्य था और अंग्रेजों को वहाँ से बहुत फायदा होता था। तो अंग्रेजों का नज़र अवध पर ही पड़ा था और वह चाहता था कि किस तरह हम अवध को अपने साम्राज्य में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले। हालांकि उसका पुत्र था, यानी नवाब वाजिद अली का पुत्र था, तो डलहौजी का कोई उपाय ही नहीं चला और उसने कुशासन का आरोप लगाया अवध पर। कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, यानी 1856 को। आगे राजनीतिक कारण में देखते हैं कि डलहौजी ने एक नया तरीका अपनाया और उस नया तरीका था गोद निषेध प्रणाली। गोद निषेध प्रणाली क्या थी कि जिस राजा का पुत्र नहीं होता था वह गोद नहीं ले सकता है। और इस प्रकार देखते हैं कि गोद निषेध प्रणाली के तहत जो डलहौजी था वह सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उन लोग का राज को छीन लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। आगे राजनीतिक कारण में देखते क्या है कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जो कानपुर में रहते थे, अंग्रेज लोग ने उन्हें पेंशन दिया था, पेंशन देते थे और उन्हें कानपुर में रहने का स्थान मिला था। लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहब का पेंशन को बंद कर दिया और कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं का भी उपाधि को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। इन सभी कारण जो है वह राजनीतिक कारण बना। और आगे देखते हैं कि डलहौजी ही अपने शासनकाल में एक कमीशन लाया, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन क्या था कि इसके तहत, इनाम कमीशन के तहत क्या होता है कि 35,000 जागीरों की जांच की गई, जिसमें 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई और कंपनी की सेवा में भारतीयों को उच्च पदों में नहीं रखा जाता था, यानी सिर्फ कंपनी के उच्च पदों पर अंग्रेज ही रह सकते थे। तो ये सारे राजनीतिक कारण था जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। दूसरा आर्थिक कारण में देखते हैं कि अंग्रेजों ने तरह तरह से आर्थिक शोषण भारत में की। नए नए का कर लगा करके भारतीयों के साथ
तरह तरह का टैक्स वसूला, जिसके कारण उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सारे नष्ट कर दिए गए। और जब किसान लोग खेती करते थे तो सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल जब नष्ट हो जाता था, उन लोग के जब पास पैसा नहीं होती थी तो खेती करने के लिए वो लोग जाते थे, महाजन से कर्जा लेते थे। लेकिन जब किसान, खेतीहर लोग, मजदूर लोग जब कर्ज नहीं चुका पाते थे तो सूदखोर महाजन लोग उनके ज़मीन को ही जब्त कर लेते थे। तो इन सभी कारण था, यानी अंग्रेजों के द्वारा आर्थिक रूप से पूरे भारतीयों को शोषण किया जा रहा था, चाहे तो किसान लोग हो, चाहे व्यापारी लोग हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपति हो, सभी को किसी न किसी तरह से अंग्रेज लोग आर्थिक रूप से शोषण कर रहे थे। और यह था आर्थिक कारण जो 1857 की क्रांति हुई। आगे देखते हैं जो 1857 की क्रांति का जो कारण है बने हैं, वह सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो सामाजिक कारण में देखते हैं कि भारत में अनेक रूढ़िवादिता प्रथा थी, जिसमें हम देखते रूढ़िवादिता प्रथा में सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह का निषेध एवं विधवा विवाह का समर्थन, यानी विधवा विवाह। उसमें देखते हैं कि भारत में राजा राम मोहन राय जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय के प्रयास से और लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से भारत में सती प्रथा 1829 में समाप्त कर दी गई। सती प्रथा क्या थी कि जब किसी के पति की मृत्यु हो जाता था तो उसकी पत्नी को जलती हुई चिता में सती होना पड़ता था, जलना पड़ता था। ऐसी रूढ़िवादिता प्रथा थी जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में समाप्त किया। कन्यावध, यानी किसी का अगर लड़की हो गया, खासकर राजपूत में, तो कन्या को वध कर दिया जाता था। बाल विवाह, कम एज में ही विवाह कर दिया जाता था लड़कियों को। और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया गया। देखते हैं कि 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय ही विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए एक कानून पारित किया गया था। इन सारे समाज में जो काम किए गए अंग्रेजों के द्वारा, जिसे भारत में जो रूढ़िवादिता लोग थे, जैसे पंडित मौलवी लोग, इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि हमारे समाज में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर रहा है। तो ये थे हमारे सामाजिक कारण। धार्मिक कारण में देखते हैं कि अंग्रेजों ने यहाँ पर 1813 ईस्वी से ईसाई मिशनरी भारत में आना शुरू हो गया और इन लोग यहाँ पे भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार शुरू कर दिए। भारतीयों को अंग्रेज लोग काले एवं सुअर की संज्ञा देते थे और अंग्रेज जहाँ जाते थे, होटल या क्लब हो, वहाँ पे भारतीयों का प्रवेश नहीं था, यानी भारतीय लोग वहाँ पे नहीं जा सकते थे। इसके अतिरिक्त 1850 ईस्वी में, यानी डलहौजी के समय, लेक्स लोकी कानून पास होता है। लेक्स लोकी कानून क्या था कि अगर कोई व्यक्ति, अगर वह ईसाई धर्म अपना लेता है तो वे व्यक्ति की पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपना लेगा उसे अपने पिता की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। इस प्रकार धार्मिक कारण जो भारतीयों में 1857 की क्रांति में भाग लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। आगे देखते हैं कि सैनिक कारण क्या था 1857 की क्रांति में। सैनिक कारण क्या था कि समाज में उच्च वर्ग के लोग जो असंतोष व्याप्त था वह था। देखते हैं कि सैनिक कारण में खासकर देखते हैं कि उस समय भारतीय सेना में बंगाल एवं अवध और बिहार के सेना लोग अधिक संख्या में थे और ये सेना ब्राह्मण एवं राजपूत लोग थे और इन लोग का वेतन अंग्रेज सेना के वेतन से कम थी, यानी उन्हें 7 रुपये महीने वेतन मिलता था और 2,38,000 भारतीय सैनिक थे, वहीं 5,000 रुपये सैनिक थे, 45,000, यानी कि अनुपात देखा जाए तो 5:1 था, यानी 5 भारतीय सेना थे तो 1 अंग्रेज सेना था। और जो अंग्रेज सेना होते थे भारतीय सेनों के साथ गलत व्यवहार करते थे। और यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य जो छावनी थे भारत में उसमें, वो छावनी में बैरकपुर, बहरामपुर, दमदम आदि ये सारे थे। हालांकि इसके पहले सैनिक विद्रोह अनेक क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में हो चुका था, जिसमें पहला विद्रोह देखते हैं कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जब बक्सर में मीर कासिम के विरुद्ध लड़ते हुए मुंडो की सेना ने बटालियन के नवाब की सेना को मिल गया, यानी कि इसको बक्सर का युद्ध कहेंगे, है ना।
1806 में अंग्रेजों के खिलाफ सेना में 1806 में भेलोर का युद्ध हुआ था। इस प्रकार 1855-56 में हमारे झारखंड में ही संथाल विद्रोह हुआ था। तो ये सारे कारण थे जो सैनिक कारण हुआ। सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों को वेतन कम मिलती थी, वहीं अंग्रेजों सैनिकों का वेतन अधिक मिलती थी। भारतीय सेना का जो खाना जो होता था वह अच्छी नहीं होती थी, जबकि अंग्रेजी सेना का खाना अच्छा होता नहीं, यानी कि दोनों में असमानता थी। यानी अंग्रेज सेना के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था, अच्छी खाना मिलता था, अच्छा वेतन मिलता था। वहीं भारतीयों के साथ असमानता थी, निम्न कोटि की सारी चीज़ मिलती थी। तत्कालीन कारण में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि आग में घी डालने का काम तत्कालीन कारण करता है। इसमें देखते हैं कि 1856 ईस्वी में एक नई प्रकार का बंदूक का प्रयोग हुआ। उस बंदूक का नाम था न्यू इनफील्ड राइफल, जिसमें कारतूस के ऊपरी भाग में गाय एवं सूअर की चर्बी लगी होती थी और उसे मुंह से काटना पड़ता था। और इसका अफवाह जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल की सेना में फैली। और इस प्रकार बंगाल में सबसे पहले बहरामपुर, दमदम है ना, और बैरकपुर आदि क्षेत्रों में इसका अफवाह फैला और लोग इस राइफल यानी न्यू इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से इनकार कर दिया, क्योंकि सेना में मुसलमान सेना और हिंदू सेना होते थे और जिसमें गाय एवं सूअर की चर्बी लगे रहने के कारण इन लोगों को लगा कि हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये था तत्कालीन काल। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति में राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालीन कारण प्रमुख है। तत्कालीन कारण प्रमुख क्या हुआ कि तत्कालीन कारण में है कि उस समय 1856 में एक नया राइफल का प्रयोग हुआ। उस राइफल का नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। अब विद्रोह का हम देखते हैं प्रारंभ कैसे होता है। तो 23 जनवरी 1857 में सबसे पहले दमदम के सैनिकों को पता चला कि जो कारतूस है उसमें गाय एवं सूअर की चर्बी लगी हुई, तो उन्होंने इस कारतूस को प्रयोग करने से अस्वीकार कर दिया। उसके बाद बहरामपुर में इसकी अफवाह फैली, वहाँ की सेना ने भी इनकार कर दिया और विद्रोह कर दिया। उसके बाद 29 मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट यानी बैरकपुर में जो सेना थे वहाँ पे अफवाह फैला। वहाँ की सेना में प्रमुख मंगल पांडे थे, जिन्होंने अपने साथियों के साथ विद्रोह का आह्वान किया और उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सर्जेंट ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दिए। इसके विरुद्ध में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ करके 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। किसको? मंगल पांडे को। यानी मंगल पांडे ने जब इस अफवाह को सुने तो उन्होंने वहाँ पर विद्रोह का आह्वान कर दिया बैरकपुर में, और 2 अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूरसन को गोली मारकर हत्या कर दिए, जिसके कारण अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद अफवाह फैलता है कहाँ पे? तो मेरठ में। मेरठ कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। तो यहाँ की सेना को जब पता चला, मेरठ की सेना को, तो यहाँ की सेना ने भी विद्रोह कर दिया और ये लोग 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह स्टार्ट करते हैं। और ये लोग विद्रोह करते हुए वहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को मारते हुए दिल्ली की ओर चल पड़े, दिल्ली की ओर। और दिल्ली में इन लोगों ने 11 मई को चला और वहाँ पे पहुँचा और 12 मई को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, मेरठ के सेना विद्रोहियों ने। और वहाँ के जो दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, उनको अपना सम्राट घोषित किया और कहा कि आप हमारे विद्रोह का सिर्फ नेतृत्व कीजिए, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। और दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे वे थे मुगल बादशाह यानी बहादुर शाह द्वितीय, और उनका सेना के जो प्रमुख थे जिनके माध्यम से बहादुर शाह द्वितीय ने विद्रोह कर रहे थे वह व्यक्ति थे बख्त खां। लेकिन अंग्रेजों के सामने बहादुर शाह द्वितीय ने नहीं टिक पाए और अंत में 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेज ने फिर से कब्जा कर लिया। क्या होता है
कि जो बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, और पोता का नाम था मिर्ज़ा अबू बकर। इन तीनों को लाल किला के सामने गोली मार दिया। वह अंग्रेज अधिकारी का नाम था हडसन। उसके बाद इनको यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में पकड़ लिया गया और उन्हें रंगून भेज दिया। रंगून वर्तमान म्यांमार को कहा जाता है। यानी 1858 को उनको पकड़ कर किसको, बहादुर शाह जफर द्वितीय को पकड़ करके भेज दिया जाता है उनको रंगून, यानी म्यांमार, वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार इस विद्रोह का प्रसार होता गया। अगला वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे विद्रोह का प्रसार और आगे कहाँ कहाँ बढ़ी और इसका परिणाम को। थैंक यू। आप लोग इसको देखिएगा और ज़रूर सुनिएगा। आप लोग को एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप लोग बार बार इसको सुनिएगा।